दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम दोस्तों कवर करेंगे जो हमने 2-3 वीडियो बनाया है सेमेस्ट्री का, उसका अगला जो सेक्शन होगा उसको हम करेंगे कंप्लीट, इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम सेम जो हमने बताए थे कि आपका G31 मदरबोर्ड है, इसमें हम सारा सेक्शन कराने के बाद इसके लिए H55, H61, 81 के मदरबोर्ड में जो उसमें एक्स्ट्रा होगा उसको हम इसमें अगले वीडियो में, मतलब जो भी ख़त्म होगा उसके बाद उसमें कवर कराएंगे। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मे भी तभी आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 में हम चलेंगे क्योंकि पेज नंबर 2 का सबसे पहले वीडियो बनाए थे। तो ये VRM सेक्शन हो गया आपका, ये क्लॉक सेक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका VRM हो गया, सॉरी ये आपका VRM हो गया है, ठीक है। और ये आपका क्लॉक सेक्शन हो गया। और तो ये 2 सेक्शन हो चुके हैं। तीसरा जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं आज, ये रैम सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो रैम सेक्शन का मतलब इसका पावर कैसे बनता है, कैसे इसके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज तैयार होता है, इसका VTT कैसे बनता है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, फिर हम उसके पेज नंबर पे चलते हैं। तो हम पेज नंबर पे देख लेते हैं कि किस पेज नंबर पे इसका ये है होने वाला, इसका पावर सीक्वेंस है, पावर सप्लाई का जो डायग्राम है वो किस पे है। तो इस पर DDR पावर का हमें ढूंढना है। तो मैं भी यहाँ पे देखेंगे कि पावर का, मेन पावर का जो है डिस्क्रीट पावर है यहाँ पे। पेज नंबर 29 पे हम चलेंगे। तो हमने पेज नंबर 29 इस पर टाइप किया और इंटर हो गए, हम आगे पेज नंबर 29 पे। और इसमें देखेंगे कि DDR 1.8 वोल्ट कहाँ लिखा हुआ है, मैं भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी कर लेंगे हम यहाँ पे 250% कर देते हैं, इंटर। और ये हमारा आ गया है यहाँ पे। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेंगे। और DDR VTT है, इसको भी कवर करेंगे, ये कैसे बनाता है और कहाँ से आता है। सबसे पहले हम इसको कवर करने वाले हैं कंप्लीट। तो हम इसको थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इधर काट लिया, ठीक है। चलिए अब ये पूरा सर्किट हमारे पास है 1.8 वोल्ट रैम का, यानी DDR2 इसमें रैम लगेगा। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आ रहा है 5 वोल्ट डुअल की सप्लाई आ रही है, ठीक है जी। कंटिन्यू देखेंगे, ये 5 वोल्ट डुअल वोल्ट है। ये 5 वोल्ट डुअल वोल्ट जो है ये आपको 24 पिन ATX कनेक्टर से चलकर फिर बीच में एक कंपोनेंट लगा होता है, ठीक है। कंपोनेंट लगा होता है, इसको बोलते हैं, मे बी अगर 5 वोल्ट डुअल वोल्ट आ रहा है और तो यहाँ पे ज़्यादातर देखिए ये जो सर्किट है रिवर्स मॉस्फेट का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे 5 वोल्ट आएगा और 5 ही वोल्ट आउट करेगा। तो ये रिवर्स मॉस्फेट का इस पर कंसेप्ट है, ठीक है। और तो अब 5 वोल्ट इन करेगा और 5 ही वोल्ट आउट करेगा। जब 5 वोल्ट आउट करेगा तो उसका यहाँ पे नाम हो जाएगा 5 वोल्ट डुअल। ये जो नेम हो गया 5 वोल्ट, ये डुअल नाम हो गया इसका। और यहाँ से जो सप्लाई ये 5 वोल्ट डुअल आ रहा है, ये 24 पिन ATX कनेक्टर के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे देखिए चौक भी है लगा होगा एक, तो यहाँ पे देखिए एक कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई रिवर्स मॉस्फेट पे आया, रिवर्स मॉस्फेट से आउट हुआ, एक कॉइल लगा हुआ है और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है। देखिए एक कॉइल लगा हुआ है आपका, दूसरा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पोलराइज कैपेसिटर है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सप्लाई चल के ये डायरेक्ट कहाँ गया जी, मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे। यहाँ पे देखेंगे कि ये D लिखा हुआ है, मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे, ठीक है। ये मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे चला गया और फिर ये इस 5 वोल्ट को रैम के अकॉर्डिंग, यानी रैम के ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार तभी आउट करेगा जब इस मेन मॉस्फेट का गेट इनेबल होगा। तो इस मेन मॉस्फेट को गेट को इनेबल होने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे लगा हुआ है जी एक ड्राइवर IC। ये ड्राइवर IC के थोड़ा सा पिन डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि 1 नंबर पे बूट सिग्नल है, ठीक है। 1 नंबर पे बूट है, किससे जुड़ा हुआ जी, ये डायोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डायोड से देखिए जो क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है
चलिए, तो ये बूट 1 नंबर पिन पे बूट हो गया। ये जो 12 वोल्ट जो भी 12 या 5 जो भी सप्लाई आएगा वो इस डायोड पे आएगा, इस डायोड से टर्न होके 1 नंबर पिन पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो 2 नंबर पिन है, 2 नंबर इसका गेट इनेबल कर रहा है, अन्य मेन मोस्फेट का गेट इनेबल करने के लिए 2 नंबर पिन काम कर रहा है। ठीक है, 3 नंबर पिन ग्राउंड है जी, यहाँ पे देखिए 3 नंबर पिन आपका ग्राउंड है। ठीक है, 4 नंबर जो पिन है देखेंगे, 4 नंबर जो पिन है ये सपोर्टिंग मोस्फेट के गेट को इनेबल कर रहा है। 4 नंबर पिन सपोर्टिंग मोस्फेट को गेट को इनेबल कर रहा है। 5 नंबर पिन जो है VCC, यानी इस पे 5 वोल्ट डुअल या 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगा। तो जब ऑफ कंडीशन में क्या होता है कि 5 वोल्ट की सप्लाई इस पे कंटिन्यू बनती रहती है। जब ये जैसे ही आपका मदरबोर्ड ऑन होता है तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई कंटिन्यू इसके साथ VCC यानी ड्राइवर IC को मिलना चालू हो जाता है, जिससे ये इनका गेट इनेबल कर पाता है। ठीक है, 6 नंबर की बात किया जाए तो 6 नंबर फीडबैक वाला होता है। देखेंगे यहाँ से ये रजिस्टर के थ्रू ये 6 नंबर पिन पे कहाँ जा रहा है जी, फीडबैक। और 7 नंबर पे क्या है जी, इनेबल सिग्नल। इनेबल जो सिग्नल है 7 नंबर पे, इसको कॉम्प के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए एक रजिस्टर के थ्रू ये फिर किससे जुड़ा है जी, फेस से। अगर आप क्लास वगैरह आप हमारा ज्वाइन किए होंगे, ऑफलाइन क्लास में बैठे होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि जो इसका इनेबल सिग्नल जाता है इसके फेस वाले पिन से एक रजिस्टर के थ्रू इस पे इनेबल सिग्नल जाता है। ठीक है, तो ये इसको इनेबल सिग्नल मिल गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि कैसे कैसे सप्लाई रन करता है। तो सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई मेन मोस्फेट के ड्रेन पे आ गया। कलर चेंज करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, मे भी ब्लैक ले लें, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हाँ, मे भी ये भी दिक्कत ही है, ब्लैक कलर वाला ही सही है। मेरे को अच्छा लग रहा है कि येलो तो अच्छा नहीं होगा, ब्लैक देखते हैं। ब्लैक ज़्यादा ही नहीं है, रेडी रहने देते हैं। चलिए सही है, तो चलिए हम रेडी रहने दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई इसके ड्रेन पे इन करेगा। पहला नंबर इसके ड्रेन पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन किया। दूसरे नंबर पे ये आपका 12 वोल्ट की सप्लाई 5 नंबर पिन पे इन करेगा। तीसरे नंबर पे जैसे ही सप्लाई यहाँ पे आएगा तो क्या होगा कि इस पे कुछ सिग्नल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनेबल सिग्नल। ये इनेबल सिग्नल यहाँ पे देखेंगे कि इस पिन से जैसे ये, अब देखिए ये इनेबल सिग्नल कैसे जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रेन जब तक इसका गेट इनेबल तभी ना यहाँ से निकलेगा तो जाएगा, तो इनेबल होगा। उससे पहले देखेंगे कि जैसे ही 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा ना, ये डायोड पे जाएगा और इस डायोड से एक तो आपको इसको बूट सिग्नल मिल गया। ठीक है, 1 नंबर पे। फिर यही टर्न होकर देखिए कैपेसिटर के थ्रू क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे ये सिग्नल जा रहा है। ठीक है, फेस पे, और फिर यही टर्न होके आपको जा रहा है इस IC को इनेबल करने के लिए। ठीक है, अब ये IC जैसे ही इनेबल होगा तो ये क्या करेगा कि मेन मोस्फेट को गेट को इनेबल कर देगा। जैसे ही मेन मोस्फेट का गेट इनेबल होगा इसके सोर्स से सप्लाई निकलेगा और सपोर्टिंग के ड्रेन पे जाएगा। अब जैसे ही ये मेन का गेट इनेबल हुआ, जैसे ही इसके सोर्स से सप्लाई निकलना चालू हुआ, एक्चुअली क्या होगा कि इस चीज़ को ये ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इधर से जब सप्लाई निकलेगा तो इस चीज़ को फिर क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। और फिर ये क्या होगा, फिर एक सिग्नल सिर्फ 8 नंबर पिन को देगा, जिससे होगा क्या कि इसको पता चल जाएगा कि मेन मोस्फेट का जो है गेट इनेबल हो चुका है। फेस मेन मोस्फेट का गेट इनेबल हो चुका है, तो फिर क्या करेगा, ये सपोर्टिंग मोस्फेट का गेट को इनेबल कर देगा। अब जैसे ही सपोर्टिंग का गेट इनेबल होगा, सपोर्टिंग का सोर्स एक्चुअली ग्राउंड होता है, ये GND का ग्राउंड का सिंबल है। ठीक है, GND ये ग्राउंड का सिंबल है। ठीक है, ये देखेंगे सपोर्टिंग का सोर्स जो है ग्राउंड होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये ग्राउंड हुआ, फिर अब क्या होगा, अब ये सप्लाई आगे बूस्ट होके निकलेगा, बूस्ट होके निकलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे फिर एक लगा हुआ है कॉइल। ठीक है, कॉइल लगा हुआ, पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा, इस तरह प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, और एक जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ। अब कॉइल कैपेसिटर से सप्लाई आगे बढ़ते हुए जाएगा, और फिर ये तो DDR 1.8 वोल्ट जो है 18 लिखा हुआ आपको अगर दिख रहा होगा, DDR 18 वोल्ट यानी 18 वोल्ट नहीं होता है, 1.8 वोल्ट होता है। यहाँ पर देखिए DDR 18 मतलब कि 1.8 वोल्ट, यहाँ पर देखिए क्लियर लिख दिया है पहले ही।
तो ये तो चला जाएगा ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी 1.8 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज बना और यहाँ से ये आपको चला गया रैम स्लॉट में। फिर यहाँ से देखिए एक रजिस्टर के थ्रू, ये देखिए रजिस्टर है, फिर इसके थ्रू ये सप्लाई कहाँ जाएगा जी, ये सीधे सप्लाई चल जाता है आपको फीडबैक पे, सॉरी यहाँ से ये फीडबैक पे 6 नंबर पिन पे। तो अब इसका पूरा कंसेप्ट समझ गए ड्राइवर आईसी का, कि 1 नंबर पिन पे बूट होता है, 2 नंबर पे ऊपर वाले मॉस्फेट का गेट इनेबल करता है, 3 नंबर पे ग्राउंड होता है, 4 नंबर पे लोअर वाले मॉस्फेट का गेट इनेबल करेगा, 5 नंबर जो है सप्लाई इनपुट होता है, 6 नंबर फीडबैक होता है, 7 नंबर इनेबल होगा और 8 नंबर फेस होता है। ठीक है, और ये कंप्लीट आप समझ गए इसको कैसे काम करेगा। अब आते हैं कि 1.8 वोल्ट निकल गया यहाँ पे। ठीक है, अब 1.8 वोल्ट निकल गया तो ये 1.8 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है ये हमें देखना है। ठीक है, इस पेज को हम क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो फिर अगला पेज आएगा तो ऐसा ही ये हटेगा नहीं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको क्लीन कर लिए हैं। अब ये 1.8 वोल्ट कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले ये 1.8 वोल्ट जाएगा रैम VTT आईसी पे। तो ये रैम VTT आईसी इसके जस्ट ऊपर है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो था आपको ध्यान दिए होंगे कि DDR 1.8 वोल्ट का पूरा ये सर्किट था। अब हमें जाना है कहाँ पे, DDR VTT पे। ठीक है, जो रैम के लिए VTT जनरेट करता है उसके पास जाना है, यानी उस आईसी पे जाना है। तो हम थोड़ा सा चलेंगे, ये देखिए ये यहीं पे है आपका DDR VTT। यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्ट वहाँ से जो आउट हो रहा था ये 1.8 वोल्ट यहाँ पे आएगा, आपको रैम स्लॉट पे भी जाएगा पर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो जब आप सर्किट में देखते हैं यहाँ पे तो आप अलग अलग देख ले रहे हैं कि ये 1.8 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है, 1.8 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है, पर जब सर्किट में आप ट्रेसिंग वगैरह करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा इसमें अलग अलग बना दिया पर हम आपको कंप्लीट समझाते हैं कि 1.8 वोल्ट जो है पिन नंबर 1 पे आता है। ठीक है, और यही पिन ये जो है ना 1.8 वोल्ट जो यहाँ आता है इसी को इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये इसी को आप इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे आपको या हमको लगता है कि ये अलग है, पर ये क्या होता है 1.8 वोल्ट यहाँ पे आया, यही इसमें भी चला जाएगा। और क्या होगा जब आप यहाँ से ट्रेसिंग करेंगे, जब यहाँ से आप ट्रेसिंग करेंगे तो ये बीप करेगा, ये भी बीप करेगा, ये भी बीप करेगा। ठीक है, और रैम सेक्शन का आउटपुट कॉइल भी बीप करेगा क्योंकि 1.8 वोल्ट वहीं से निकल के आ रहा है। तो चलिए, तो 1 नंबर पिन पे सप्लाई इन होगा अकॉर्डिंग टू रैम स्लॉट, यानी उसमें जो भी रैम होगा। तो ये DDR2 का है तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होगा। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है V इन, यानी वोल्टेज इन वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, समझ गए। अब आते हैं वोल्टेज इन वाला सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद क्या हो गया, चलिए देखते हैं, मैं भी ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया डार्क। चलिए क्योंकि ये चेंज हो गया ना, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ चलिए, अब मैं भी सही हो जाएगा। तो अब ये 1.8 वोल्ट आपका यहाँ से यहाँ जुड़ गया है। ठीक है, अब 1.8 वोल्ट 1 नंबर पिन पे आ गया, वोल्ट इन लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए V इन, इसका मतलब कि वोल्ट इन। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि देखिए रैम सेक्शन के पास कभी कभी 2 भी ड्राइवर आईसी लगा होता है, कभी 1 भी लगा होता है। तो ड्राइवर आईसी जैसा ही ये भी 8 पिन का है, ये दिखने में आपको ड्राइवर आईसी यानी ड्राइवर आईसी और VTT आईसी दोनों देखने में सेम होता है। तो पहचानेंगे कैसे, तो जिसका 2 नंबर पिन, क्योंकि उसका 3 नंबर ग्राउंड से पिन है, ग्राउंड से बीप करेगा, और इसका 2 नंबर, अगर जिस ड्राइवर आईसी के जैसा आपको दिखेगा तो जिस आईसी का 2 नंबर पिन ग्राउंड से बीप करेगा इसका मतलब वो आपका VTT आईसी है। या फिर एक साइड का ये चारों आपस में बीप करेगा तो ये भी हो सकता है कि आपका VTT आईसी है, क्योंकि वो ड्राइवर आईसी का एक साइड के चारों कभी आपस में बीप नहीं करेगा। अब चलिए, यहाँ पे सप्लाई आ गया, 2 नंबर इसका देखिए यहाँ से ये ले जाकर यहाँ पे ये ग्राउंड कर दिया गया है, जो अभी बताएं कि 2 नंबर ग्राउंड है। तीसरा नंबर क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर यूज किया जाता है। अब वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है तो मैं भी चलिए उसको भी किसी दिन आपको बता देंगे कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है और कैसे काम करता है। अब वोल्टेज डिवाइडर कैसे उसका निकाला जाता है, अगर आपको निकालना है कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे निकालते हैं तो हम आपको यहीं पे अभी बता देते हैं
कि जैसे 1.8 वोल्ट, तो वोल्ट इन आपको मालूम है, ठीक है। अब वोल्ट आउट निकालना है, मतलब कि यहाँ पे क्या निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्या बनेगा। तो इसका जो आउट होता है VOUT, V आउट यानी वोल्ट आउट इजकल टू यहाँ पे वोल्ट इन, ठीक है, वोल्ट इन गुणे R2, ठीक है, R2 बटा R1 प्लस R2। अब जो भी निकलेगा यहाँ पे, इसका जो भी मान होगा यहाँ पे, और उन दोनों में क्या करिएगा कि भाग दे दीजिएगा, और जो भी बनेगा भाग देने के बाद जो भी यहाँ पे बनेगा उतना वोल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें R1 R2 क्या होता है, तो चलिए वो और समझा देते हैं आपको। देखिए इसको बोलते हैं, ये आपका हो गया वोल्टेन। वोल्टेन मतलब कि 1.8 वोल्ट। R1 ये देखिए R1 है, ठीक है, इसको बोलते हैं R1। ये हो गया आपका R2, ठीक है। तो वोल्टेन मालूम है, R1 आपको मालूम है 1910 ओम का है, R2 भी मालूम है 1911 ओम का है। तो यहाँ पे जो भी सप्लाई होगा, ये जो अभी सूत्र हम यहाँ पे लिखे थे इसके हिसाब से निकालिएगा, तो यहाँ पता चल जाएगा कि इसके 3 नंबर पे कितना वोल्ट बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 1.8 वोल्ट बन रहा है और आपका VTT आउट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दो कंडीशन हो सकता है कि या तो ये अब आपका वोल्टेज डिवाइडर खराब है या ये IC खराब है। ये दो कंडीशन है, या तो वोल्टेज डिवाइडर जो है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका ये IC खराब हो सकता है, जिसके वजह से आपका वोल्टेज डिवाइडर जो DDR VTT है वो आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे जी, आदत हो गया है, ठीक है बनाने का। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब कंप्लीट लिख देते हैं कि इस साइड लिखा है VCC मतलब कि 3 वोल्ट या 5 वोल्ट, 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन होगा, ठीक है, इन सारे पिनों पे। यहाँ पे आते हैं 1 नंबर पिन पे 1.8 वोल्ट आ रहा है, फिर ये आपका क्या बोलता है वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू ये सप्लाई आउट हो रहा है, और फिर ये 3 नंबर पे जा रहा है। जब तक ये 3 नंबर पे सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक ये 4 नंबर से DDR VTT आउट नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे DDR VTT लिखा हुआ है। तो अब सिंपल तरीका है कि 2 नंबर जिसका पिन ग्राउंड है, इसका मतलब आपका VTT IC है, और ठीक उसके 4 नंबर पिन से 1.8 वोल्ट जितना ऑपरेटिंग वोल्टेज बनेगा, ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज बनेगा उसका ठीक आधा VTT बनता है। जैसे कि 1.8 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो 1.8 वोल्ट का हो गया आपको 9 दूनी 18 मतलब 0.90 वोल्ट, ठीक है, ये पॉइंट सॉरी ऐसे खींचा गया, 0.90 वोल्ट के आसपास हमारा यहाँ पे V आउट की सप्लाई मिल रहा है। तो ये आपका ये ओके है और आपका ये IC ओके है। अगर 0. जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज बन रहा है उसके अगर VTT में उसका आधा सप्लाई नहीं बन रहा है, यानी V आउट पे आधा सप्लाई नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि या तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, या कैपेसिटर ये लीकेज है, या फिर आपका ये IC में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से यहाँ पे उसका ठीक आधा सप्लाई नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके DDR VTT और DDR रैम का VTT MOSFET और इसका पूरा सर्किट। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल से रिलेटेड कोर्स वगैरह करना है, या फिर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप टूल से रिलेटेड कोई सामान खरीदना है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।